हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था पहले भी। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं बल्कि दो बार एनएससी की टीम राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ में मुलाकात की है, जो ईपीएस 95 पेंशन है उनकी पेंशन में वृद्धि को लेकर मिलवाने में सबसे अहम भूमिका, सबसे बड़ा योगदान जो मथुरा के सांसद हैं श्रीमती हेमा मालिनी जी ने दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन को लेके इतने ज़्यादा अग्रसर हैं, फिर भी ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? उसके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ रीजंस हैं। अच्छा, एनएससी की टीम के द्वारा यही नहीं, बहुत सारे ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को दिए गए, जैसे पोस्ट कार्ड अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए चलाया गया, पेंशनर्स बचाओ अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए चलाया गया, और भी बहुत सारी ऐसे बातें हुई जैसे कि मुख्यमंत्रियों के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन के उच्च पेंशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजे गए। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो ईपीएस 95 पेंशन है उनकी पेंशन में वृद्धि को लेकर ताज़ा अपडेट यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि करवा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि माननीय कमांडर साहब जो एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, उनके एक वीडियो को मैं देख रहा था, उन्होंने अपने वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में रोक नहीं है। आपका पैसा मोदी जी के जेब में नहीं है, आपका पैसा इस सिस्टम में अटका हुआ है। He wants to help you, but the system from down below should support him, and that is what we should do as a catalyst. We must act as a catalyst that if the top is energized, the bottom also should be energized, and the whole system should get energized towards helping us. So therefore, putting pressure on MP is also a very good idea in my opinion. वो तो हमेशा ईपीएस 95 पेंशनर्स का साथ ही दिए। समस्या जहां से उत्पन्न हो रही है, जहां से समस्या आ रही है, तो वह समस्या है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो पैसा है वो किसी एक संस्था में अटका हुआ है, किसी एक संस्था के द्वारा उनके पैसा पे रुकावट है। अगर वो संस्था चाहती है, अगर वो संस्था उसको निकालना चाहती है, तो बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। ये बात एनएससी टीम के अध्यक्ष जी ने बोला है, अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी बातें और भी की हैं उन्होंने कि किस प्रकार से संस्था से पैसा निकलेगा, उन्हें कौन से कदम उठाने चाहिए, क्या क्या करने के बाद में पैसा निकल सकता है। ये सारी वीडियो तो एक एक करके वो सारे पॉइंट्स को हम जानेंगे, लेकिन दूसरे वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे जो ईपीएस 95 पेंशन है, क्योंकि जो ईपीएस 95 पेंशन है बहुत ज्यादा कमेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में भी बोलते रहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ही नहीं चाहते हैं। लेकिन मैंने हालांकि एक और वीडियो में, पहले के भी वीडियो में आपको बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपके खाते में नहीं आएगा, वो आपके लिए सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सांसद में आपकी बात रखे थे, उन्होंने सांसद में आपकी बात रखी थी, क्योंकि जब 1000 रुपये से कम आपका मिनिमम पेंशन था, उन्होंने कम से कम 1000 रुपये मिनिमम पेंशन करके 3000 रुपये तक आपको लेके गए, यानी कि 1000 रुपये से स्टार्टिंग पेंशन है। तो यहाँ पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी का ही था कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये आपके बात को रख सकते हैं, ना कि आपके लिए पेंशन। हाँ, उन्होंने आदेश भी दिया है, ऐसा नहीं कि आदेश नहीं दिया है, लेकिन कथित ये भी है कि ईपीएस 95 पेंशन की जो पेंशन राशि है वो बजट कम होने का जैसे बात हो जाती है, ईपीएफओ के माध्यम से कहा जाता है कि बजट कम है तो पेंशन वृद्धि में थोड़ा समय लग सकता है। तो एनएससी की टीम ने बजट के ऊपर पूरा एक अच्छा खासा ब्यौरा बना के प्रस्तुत कर दिया, जिससे ईपीएफओ की टीम इस बात को वही जगह कि नहीं, हाँ भाई बजट सही है, ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन दिया जा सकता है। तब ईपीएफओ ने कहा कि हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि किसको कितना पेंशन देना है। अब लिस्ट ही नहीं बन पाई है, श्रम मंत्रालय को फाइल भेजी गई, श्रम मंत्रालय में जांच चल रही है। तो ये सारी बातें हैं जहाँ से ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकी। लेकिन माननीय कमांडर साहब ने इस बात को क्लियर किया है कि एनएससी की टीम को जल्द ही पेंशन मिलने वाली है, पेंशन के बहुत नजदीक हैं, समझे बहुत नजदीक है। लेकिन फिर भी दिल्ली आंदोलन करना है, ताकि दिल्ली आंदोलन से पहले कुछ ऐसे मीटिंग्स भी लेने हैं ताकि जो सरकार है उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो सके, और जुलाई में होने वाले सुप्रीम कोर्ट में फैसले में ईपीएस 95 पेंशन की जीत हो, ईपीएस 95 पेंशन के हक में फैसला हो, और ईपीएस 95 पेंशन की जो उनकी मांगे हैं, जो उनका पेंशन राशि है, जो उनका हक है, वो उनके खाते में आने लगे। दोस्तों, इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन कहाँ पे रुकी हुई है, साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना सहयोग है, कितना योगदान है। अब दोस्तों, मैं विदा लेना चाहता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा लें। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।